Very good morning, all the traders. We wish you a very happy and profitable day. Welcome to Vision Markets with Nifty 50 pre-market analysis for Monday 9 June. निफ्टी 50 में जैसे कि बेरिश मार्केट चल रहा है पिछले एक हफ्ते से काफ़ी टाइम से इंडिया विक्स बढ़ चुका है। गिफ्ट निफ्टी के लेवल जो हैं वो स्ट्राइकिंगली ऊपर आए हैं बिकॉज शाम को कुछ धन पे भी अपडेट आई थी न्यूज़ की कि ईरान ने कोई सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट हुआ है यूएस एंड ईरान का। वी आर नॉट श्योर अगर ये सही खबर है बिकॉज most of the time America says that there is a ceasefire. Iran denies it every single time. That's why they are calling him Taco. Trump always chickens out. तो हमारे लिए जो लेवल्स रहेंगे, जो प्रीवियस क्लोज है 23,123 जो हमारा आज का क्लोज था, अगर आपने हमारा कल का अपडेट देखा हो, कल भी हमारे लेवल्स से मार्केट एक एग्जैक्ट हमारे लेवल्स पे मार्केट घूमा, रिवर्स किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो हम आज आपके लिए लेवल लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस क्लोज है 23,123, दैट इज़ अ कॉशियस नंबर। इंडिया विक्स एट 8% प्लस हो गया है 17, जिससे आपके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। और एक्सपायरी के दिन एकदम से ज़ीरो होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अवॉइड करें कोई लॉन्ग ट्रेड्स लेना या कैरी फॉरवर्ड करना until and unless you are 100% 200% sure about your analysis, and even then you should use a stop loss. You should know that there must be a stop loss, or your position sizing must not be more than 10% of your account size. तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 एनालिसिस में अगर आप ग्लोबल मार्केट स्नैपशॉट अगर आप देखें, ओवरनाइट ग्लोबल रिव्यू एंड ओपनिंग सेटअप्स, अगर जो न्यूज़ एंड इंडिसेस जो हमारे को इंडिकेट कर रही हैं, S&P 500 इज बेरिश, दैट इज़ 2% डाउन, 2.6% डाउन, Nasdaq 100 is bearish, 2.8% down, Nikkei is bearish, 3% down, 4% down almost, Shanghai is bearish, -1%, Gift Nifty is bullish. Gift Nifty is bullish, might be because Piyush Goyal has announced or in an interview he said that by the July first phase of India-US trade agreement will be completed. तो पता नहीं अब वो फर्स्ट फेज ट्रेड एग्रीमेंट का क्या होता है। हमें तो ये पता ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो साइन होता है या तो नहीं होता, जैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ हुआ है। यहाँ पे फेजेस में एग्रीमेंट साइन हो रहा है बिकॉज यूएस भी नहीं मान रहा है और इंडिया भी नहीं मान रहा है, तो उसकी उम्मीद बहुत कम है। यूएस NFP जो जॉब रेटिंग आई है उसकी वजह से भी मार्केट गिरा है बिकॉज कंपनीज़ में अगर जॉब बढ़ेंगी तो उससे मार्केट का इन्फ्लेशन कम होगा और जिससे ये जो नया डेटा आया है इसकी वजह से रेट कट की जो होप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये उस पर इफेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई मार्केट्स आर डाउन। और अदर रीज़न इज़ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ एट राइट नाउ वी मस्ट कॉल इट अ वॉर, Middle East war. Geopolitical risk premium elevated because insurance companies will not insure any oil tanker going through from Strait of Hormuz until and unless both US and Iran government says that we are not gonna attack any of the vessels. तो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देंगी तो जो गवर्नमेंट शिप्स हैं वो तो आ रहे हैं। इंडिया में एक 75,000 मेट्रिक टन गैस आज डॉक हुआ है एक शिप। India VIX surged to 17.9, highest since late May 2026. Crude oil में स्पाइक है और मिडिल ईस्ट टेंशन, इन्फ्लेटरी रिस्क है। वीकली एक्सपायरी जो है आपकी 16 जून की है, यहाँ पे गलत लिखा है। मैक्स पेन जोन नियर जो है वो हमारा 23.9, मैं भी आपको अपने चार्ट्स भी दिखाऊंगा, 23.9, 25, 23.8, 20 का है, ठीक है। अभी आप अभी के लिए हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे जो हमारे लेवल्स हैं वो हैं रेजिस्टेंस लेवल जो हैं आपके लिए, वो कल के लिए है आपका 23,220। अगर गिफ्ट निफ्टी 22 गैप अप इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस हाई के, अब ऊपर मार्केट स्टे कर रहा है, आपको एक 15 मिनट की कैंडल बना रहा है 23,267 के ऊपर, तो आप एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 23,300 फर्स्ट टारगेट, 23,400 सेकंड टारगेट एंड 23,626 विच इज़ लुकिंग इम्पॉसिबल एज मार्केट इज़ बेरिश राइट नाउ। 23,626 will be the final target in the best case bullish scenarios.
और जो सपोर्ट लेवल्स रहेंगे आपके वो हमारे हिसाब से 23,150। अगर 23,150 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, 15 मिनट का एक कैंडल बना रहा है, आपको बेरिश कैंडल बना के देता है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 23,150 के नीचे 15 मिनट के कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2350, दैन 23,000, फिर उसके बाद 23,925 एंड क्रिटिकल लेवल जो होगा वो होगा 23,750। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट, 23,750 के नीचे जाता है, तो 23,750 के नीचे फिर लेवल जो आएगा वो 22,182 का सपोर्ट आएगा। दैट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द मार्केट। कैलकुलेटेड फ्रॉम 8 जून OHLC जो हमारे ओपन हाई और लो क्लोज है उनके लेवल्स जो पॉइंट एनालिसिस हैं, क्लासिक मेथड जो हमारे एनालिसिस का है, आप अगर देखें तो रेजिस्टेंस लेवल जो है, रेजिस्टेंस 1, 2, 3 जो लेवल हमारे हैं वो 23,248 है, 22,3,248 है। आपको प्रीवियसली बताया भी दिया है मैंने सारे लेवल्स वो वाले। और अगर हम बात करें मार्केट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बुल केस सिनेरियो 23,500 है, 600 भी नहीं जाएगा लेवल्स में, मैंने आपको डिस्कस किया था। वो मतलब आई वुड से 20% चांसेस हैं 23,500 के, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती हैं। 23,000 जो है वो बेयर केस सिनेरियो क्रिटिकल फ्लोर है, अगर इसके नीचे फिसलता है तो 23,925 एंड 23,820 के लेवल्स अब खुल जाएंगे मार्केट के लिए। PCR रेशियो माइल्डली बेरिश है। मैक्स पेन जो है 23,000 का सपोर्ट है। FIA कैश सेगमेंट में नेट सेलर रहे हैं, FIA फीचर में नेट शॉर्ट पोजीशन बेरिश बायस बना के गए हैं। DII एक्टिविटी पार्शियल बाइंग सपोर्ट है जो म्यूचुअल फंड जो SIP के ज़रिए हो रहा है। FI शॉर्ट कवरेज पॉसिबल ऑन पॉजिटिव कैटलिस्ट है एंड सेंटीमेंट जो है रिस्क ऑफ मोड है अभी। बुल केस में गिफ्ट निफ्टी 23,150 एट ओपन, टारगेट जो होगा वो 23,300 का होगा और 23,400 का होगा, जैसा कि आपको बताया। बेयर केस में ओपन बिलो 150 के नीचे सस्टेन करता है, 15 मिनट का एक आपको बेरिश कैंडल देता है, 5 मिनट का बेरिश कैंडल देता है, 5 मिनट के चार्ट पे बेरिश कैंडल देता है। आप उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएं और आप 23,50 एंड 23,000 के लेवल्स के लिए जा सकते हैं। और की सेक्टर्स एंड स्टॉक्स टू वॉच टुडे जो हमारे मेन सेक्टोरल वॉच है उसके अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी में कोटक बैंक, PNB बैंक वीक परफॉर्म कर रहे हैं। वॉच जो हमारा सपोर्ट वॉच है दैट इज़ 54,400 कॉशियस है, इस पे मार्केट माइली बेरिश है। ऑयल गैस भी बेरिश है, वॉलेटाइल चल रहा है, तो वो बेरिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज एक भी मिसाइल चल गई 1 घंटे 2 घंटे कभी भी चल सकती है, ये ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, ऑयल प्राइस हाइक हो सकते हैं, मार्केट गिर सकता है। ऑटो में मॉनसून डेटा डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल है तो वो उसकी तरफ से न्यूट्रल है, बट IT एंड टेक्नोलॉजी -2.8, US टेक सेल ऑफ जो है वो 2.8% का है, क्रिएट हेडविंड्स बेरिश। लोग बोल रहे हैं AI बबल जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं एलॉन मस्क का जो IPO आ रहा है और OpenAI का जो IPO आ रहा है उसकी वजह से लोग कैश आउट हो रहे हैं, अपना कैश बना रहे हैं ताकि उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रिटेलर्स के लिए एक सेल ऑफ लिमिट जो थी उसको कम करके 2,000 कर दिया है। वो पहले शायद से $8,000 थी, अब उसको $2,000 कर दिया ताकि और रिटेलर्स पैसा डालें मार्केट में और बेवकूफ़ बने। मेटल्स हमारे सारे बेरिश जा रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स आर आल्सो बेरिश। प्री मार्केट वर्डिक्ट ओवरऑल बायस कॉशियसली बेरिश टू साइडवेज, अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अबव 23,200, वेट फॉर 23,000 टेस्ट और क्लियर ब्रेकआउट अबव 23,300 टू टेक डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं करने हैं। इन लेवल्स के बीच में 23,300 और 23,000 के लेवल के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 15 मिनट के या 5 मिनट के कैंडल को देखते हुए, अपने एनालिसिस करते हुए। गिफ्ट निफ्टी का ध्यान रखना है, आपने चेक करना है 9 बजे गिफ्ट निफ्टी के लेवल 23,150 के ऊपर है तो ओपनिंग गैप दिखाएगा, गैप डायरेक्शन बताएगा। डू नॉट
कंपेयर करना है 23,150 से कि वो गैप ओपन हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। डू नॉट ट्रेड जोन जो है आपका बिटवीन 2370 टू 23,180 है, उसके ऊपर आप बुलिश स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसके नीचे आप बेरिश स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कंसोलिडेशन है, अपनी पोजीशन का ध्यान रखिएगा, वेट फॉर ब्रेक। रिस्क मैनेजमेंट जो पोजीशन साइज जो है आपका, आपने 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड यूज़ करना है 1:5 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अगर नहीं मिल रहा ट्रेड, आप बैठे रहिए, मत करिए ट्रेड। आप एक दिन मार्केट को ऑब्जर्व करिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू आपके डेली प्रॉफिट से ज़्यादा होगी। एक्सपायरी कॉशियस जो है हमारा 16 जून की एक्सपायरी के लिए दिखा रहा है, कल की एक्सपायरी के लिए 9 जून की एक्सपायरी के लिए जो है वो अवॉइड नेकेड ऑप्शंस, ज़्यादा बड़े ऑप्शंस नहीं लेते ही ट्रेड को स्टॉप लॉस अपना ट्रेड लेने से पहले डिटरमाइंड होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपका मार्केट लेते ही गिर गया तो उसी समय पोजीशन को काट दो, आपको सेकंड चांस मिलेगा, आप उसको कवर कर सकते हैं। बट आप अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें नियर 23,000 लेवल्स। और ग्लोबल क्यूज जो हैं यूएस फ्यूचर्स एंड एशिया ओपन बिफोर 9:15 कंफर्म डायरेक्शन बिफोर एंट्री। तो 9:15 से पहले आप यूएस फ्यूचर्स एंड एशिया ओपन देख लीजिएगा कि मार्केट, एशियन मार्केट एंड यूएस कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस और डायरेक्शंस बना सकते हैं। जो आज के हमारे चार्ट लेवल हैं निफ्टी 50 के, वो आवली चार्ट पे आप देख रहे हैं। हमारा लेवल आपको 20, हमारा चार्ट का लेवल जो है, मेरा चार्ट लेवल जो है 23,495 एट द बुलिश लेवल जो है हमारा बुलिश लेवल के लिए हाई है 23,494 500 का, 2500 का मैक्सिमम। और 23,154 के नीचे बेरिश है। एक भी कैंडल क्लोज होता है हम बेरिश ट्रेड पकड़ेंगे और हमारा लेवल जो जाता है 23,822 तक जाता है। 23,925 23,52 23,000 के लिए हमारा पहला ट्रेड होगा, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। और बुलिश के सिनेरियो में हम वेट करेंगे 2382 का लेवल के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिले तो हम 23,350 360 के लेवल के लिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा बुलिश मेरे को होने की उम्मीद नहीं है मार्केट को। तो अपना एनालिसिस करें गाइस, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करें। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आप एक दिन में मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं। आपने एक दिन में सारा कैपिटल यूज़ नहीं करना है, तो आप ग्रो कर पाएंगे इस मार्केट में। Thank you for tuning into Vision Markets, and we will keep getting you all the analysis of markets. If you request, if you want to comment, you can comment. आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इम्प्रूव करने के लिए, और कैसी वीडियोस चाहिए आपको आप हमें बताएं, हम उस टाइप की वीडियोस आपके लिए बना के लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजन मार्केट्स।